प्रिय आत्मा, आप सभी को जय मसीह की। आज रविवार के इस पवित्र दिन हम बाइबल के आशीष से भरे वचन सुनेंगे जो हमारे दिल को शांति, विश्वास और नई शक्ति देंगे। अंत तक जरूर बने रहिए। प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। वचन 1 मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन का असली विश्राम परमेश्वर में है। हम सब किसी न किसी बोझ के साथ जीते हैं। चिंताएं, जिम्मेदारियां, डर, असफलताएं और परेशानियां। कई बार हम इन्हें अपने दम पर संभालने की कोशिश करते हैं और अंदर से थक जाते हैं। लेकिन यीशु हमें बुलाते हैं कि हम उनके पास आए, क्योंकि वही हमारे मन का सच्चा आराम है। जब हम प्रार्थना में अपने बोझ उनके हाथ में सौंपते हैं तो वह हमें शांति देते हैं। ऐसी शांति जो परिस्थितियों के बावजूद दिल को स्थिर रखती है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारी परवाह करता है। रविवार का दिन विशेष रूप से इस बुलाहट को स्वीकार करने का दिन है, ताकि हम अपने टूटे मन, थके शरीर और परेशान विचारों के साथ उसके पास आएं और नई शक्ति व आशा प्राप्त करें। वचन 2 मत्ती 6:33, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये वचन हमें जीवन की सही प्राथमिकता सिखाता है। हम अक्सर पैसे, काम, नाम और सुविधाओं के पीछे भागते भागते अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को भूल जाते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, पहले परमेश्वर और उसका धर्म खोजो। यानी ऐसा जीवन जियो जो उसे प्रसन्न करे, ईमानदार, प्रेममय, क्षमाशील और विश्वास से भरा हुआ। जब परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है, तब वह हमारी जरूरतों का ख्याल खुद रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें, बल्कि यह कि हमारा भरोसा अपने बल पर नहीं, परमेश्वर पर हो। रविवार हमें याद दिलाता है कि हर आशीष का स्रोत वही है, इसलिए पहले उसके पास लौटना जरूरी है। जब हम सही प्राथमिकता रखते हैं तो जीवन में संतुलन, शांति और बरकत आती है। वचन 3 भजन संहिता 9:9, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, संकट के समय वह उनका सहारा होता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। यह वचन हमें सुरक्षा और भरोसे का संदेश देता है। जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लोग साथ छोड़ देते हैं। रविवार हमें याद करवाता है कि हमारी सच्ची ताकत हमारी योग्यता या साधनों में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। जब हम उसके पास आते हैं तो वह डर की जगह शांति और कमजोरी की जगह शक्ति देता है। वचन 4 1 पतरस 5:7, यहोवा पर अपनी सारी चिंता डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यह वचन बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। इसमें परमेश्वर हमें आश्वासन देता है कि वह हमारी चिंता देखता है और हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम रोजमर्रा के जीवन में कई बातों को लेकर परेशान रहते हैं। घर, बच्चों, पैसे, स्वास्थ्य, भविष्य। ये चिंताएं हमें थका देती हैं। पर बाइबल कहती है, अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप दो। यानी अपने मन की बात उससे कहो, उस पर भरोसा रखो कि वह सब कुछ जानता है और सही समय पर काम करेगा। जैसा पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। रविवार हमें यह सिखाने के लिए है कि बोझ लेकर मत जियो, उन्हें प्रार्थना में उसके हाथों में रख दो। वचन 5 मत्ती 5:13-14 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। इस वचन में यीशु हमें हमारी पहचान बताते हैं। हम सिर्फ साधारण लोग नहीं, बल्कि संसार के लिए नमक और प्रकाश हैं। जैसे नमक भोजन को स्वाद और संरक्षा देता है, वैसे ही हमारा जीवन दुनिया में अच्छाई, प्रेम और सत्य का स्वाद लाना चाहिए। और जैसे रोशनी अंधेरे को हटाती है, वैसे ही हमारा विश्वास, हमारे कर्म और हमारा चरित्र लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन बनना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां भी हम रहें, घर, काम, समाज, वहां अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। रविवार हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। हम दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आपको भी लगता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल सकता है? अगर हां, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और ऐसे ही और वचन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की।